Hello students, welcome back. Now we are going to start with application of potentiometer कि प्रैक्टिकली लैबोरेटरी में हम पोटेंशियोमीटर का कैसे यूज करेंगे या फिर हम डेली लाइफ में जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, उसके लिए पोटेंशियोमीटर का कैसे यूज होता है। ओके, सबसे पहली बात तो ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, सिर्फ पॉइंट्स है, तो एज अ पॉइंट्स आप याद रखो, ज्यादा इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व मत होना। ओके, जैसे है एज एन आंसर यू कैन रिमेंबर, आई एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है। बट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन पढ़ते हो ये चीज दिमाग में रखो कि आपको एक्सप्लेन इसके वर्किंग नहीं करने हैं। ओके, सिर्फ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, तो इसको मैं आपको बता देता हूं कि वोल्टेज डिवाइडर एज अ पोटेंशियोमीटर यू कैन यूज एज अ वोल्टेज डिवाइडर। क्या है ये वोल्टेज डिवाइडर? ओके, एकदम सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने देखा रहेगा कुछ डिवाइसेस है जो पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सोर्स है, एक बैटरी है जो कि 10 वोल्ट की है। ओके, पर हमें जो एक डिवाइस चलानी है उसको 5 वोल्ट पे चलानी है, तो ये जो 10 वोल्ट वाली बैटरी है उससे सिर्फ 5 वोल्ट ही अगर मुझे यूज करना है, ओके, क्योंकि मेरा डिवाइस को सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट नहीं चाहिए, तो मैं पोटेंशियोमीटर का यूज करूंगा एज अ वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, मतलब हमारे डिवाइस को जितना वोल्टेज चाहिए सोर्स से, उसके हिसाब से हम पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे। ओके, और वोल्टेज को डिवाइड करता है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में आपको बात करता हूं। आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर एक वायर है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये एक ही टाइप का पोटेंशियोमीटर नहीं है, एक नॉब आता है, एक रोटरी पोटेंशियोमीटर भी आता है। ओके, ऑफ कोर्स उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग हमने नहीं पढ़ा हुआ है, पर वो भी एक पोटेंशियोमीटर है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में काम करता है या फिर जो रोटेट होता है, तो वो टाइप का एक पोटेंशियोमीटर है। और ये स्लाइडिंग वायर है, ये वायर भी एक पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर के दो टाइप है, एक जो हमने पढ़ा इतने पूरे लेक्चर्स में कि पोटेंशियोमीटर एक वायर है जिसके ऊपर एक जॉकी स्लाइड होती है। ओके, बराबर है, तो ये वायर एक पोटेंशियोमीटर का काम कर सकता है, या फिर एक रोटर जैसा एक पोटेंशियोमीटर आता है जो गोल घूमता है, नॉब जैसा रहता है, उसमें भी पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं स्लाइडिंग वायर को कंसीडर कर रहा हूं और मेरा एक डिवाइस है जिसको कुछ वोल्टेज की जरूरत है। ओके, और इसको मैंने एक सेल लगाया, एक सोर्स लगाया E। ओके, नो डाउट इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, या फिर इस एक्सटर्नल सर्किट में एक रेजिस्टेंस डाल देते हैं R। ये है नहीं है कोई फर्क नहीं गिरता है। सपोज ये 10 वोल्ट है, अगर ये नहीं है तो ये 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट बनेगा। ये मेरे वायर के दो फिक्स पॉइंट है, बराबर कि नहीं? तो ये दो फिक्स पॉइंट्स और दो एंड पॉइंट्स, पोटेंशियोमीटर के दो एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? 10 वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट बनेगा, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो। अगर ये रेजिस्टेंस है तो गारंटेडली कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 10 गारंटेडली नहीं रहेगा क्योंकि इट हैज सम रेजिस्टेंस, या फिर सर्किट में बाहर में कुछ एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। सो दैट इज ओके, ये रखो नहीं रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेल है, ये सोर्स है, बराबर है, जिसने ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है। ओके, नाउ इसकी पूरी लेंथ हम ले लेते हैं कैपिटल L, और ये वो डिवाइस है जिसको मुझे चलाना है। तो डिवाइस का एक एंड जो पॉजिटिव एंड है, मैं एक वायर इधर कनेक्ट कर दिया और दूसरा वायर जो है वो मूवेबल रखा एज अ स्लाइडर, जो मैंने इस पॉइंट पे यहां पे टच किया हुआ है। ठीक है, अभी इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। सपोज ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है,
तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, V1 इज इक्वल टू KL1। के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, के को अपन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। सेम वे इसके अक्रॉस का पोटेंशियल V2 ले लेते हैं, KL2, या फिर V2 इज इक्वल टू के बदले पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं, L2 इज कैपिटल L माइनस L1। तो इसके अक्रॉस का भी कुछ पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो अगर ये नहीं है, सोचो अगर ये नहीं है, इफ दिस इज नॉट देयर, तो ये 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये पॉइंटर मैं इस तरह रखूंगा कि ये और ये के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, और उसके अक्रॉस ये डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है। तो ये डिवाइस तो पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, वही पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइस के अक्रॉस आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट, तो डिवाइस के अक्रॉस भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो सोर्स से मुझे कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है, और उसको मैंने डिवाइड किया 5 वोल्ट में, और डिवाइस काम कर रहा है 5 वोल्ट पे, क्योंकि डिवाइस को 5 वोल्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिवाइस को 6 वोल्ट चाहिए, कितना चाहिए, 6 वोल्ट, तो गारंटेडली ये स्लाइडर में कहीं यहाँ पे मूव कर दूंगा। ओके, ये 6 है, तो अभी सॉरी ये 4 है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 माइनस 4 6 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट बनेगा। और इधर कितना बन, इधर कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया, पर इधर अगर कोई डिवाइस कनेक्ट करते तो उसमें 4 वोल्ट मिलेगा। तो इसको 6 वोल्ट मिला, इसको 4 वोल्ट मिला। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जितना हमें पोटेंशियल चाहिए, उस डिवाइस जितने पोटेंशियल पे चलता है, काम करता है, दैट देयर आई विल कनेक्ट द स्लाइड। ये तो पॉइंट फिक्स है, तो आपको सिर्फ इधर टच करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस डिवाइस इज वर्किंग ऑन लेट अस से 2 वोल्ट, इसको 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं ये स्लाइडर जो है वो कहीं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा जहाँ पे पोटेंशियल 8 है। तो 10 माइनस 8, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इस डिवाइस में आ जाएगा, बिकॉज ये पैरेलल में कनेक्टेड, डिवाइस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये जो सर्किट है, ये वोल्टेज डिवाइडर की सर्किट है। सो बेसिकली एनी डिवाइस विच रिक्वायर्ड पोटेंशियल, तो वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर से हम डिवाइस को लगने वाले पोटेंशियल दे सकते हैं। ओके, कोई भी डिवाइस को जितना पोटेंशियल चाहिए वो काम करने के लिए, उतना पोटेंशियल हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग पैरेलल विद द सेगमेंट ऑफ द वायर। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस थिंग। ठीक है, सेकंड है ऑडियो कंट्रोल। अभी ऑडियो कंट्रोल में क्या होता है कि आप किसी भी डिवाइस का ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो। ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो, तो वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, सेंसर है, सॉरी नॉट सेंसर, ऑडियो कंट्रोल। अभी वो सर्किट भी नहीं दिया हुआ है, नो डाउट। आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो यू विल गेट सो मच ऑफ सर्किट, बट एज आई टोल्ड यू कि इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो जो डिवाइसेस होते हैं जो लो आउटपुट पे चलते हैं, ओके, ऑडियो को कंट्रोल करना है, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल करना है, कम ज्यादा करना है, तो तभी हम इस पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वायर वी यूज नॉब। वायर वाला भी यूज कर सकते हैं, पर वायर वाला बहुत ज्यादा स्पेसिंग लेता है, तो हम वो नॉब वाला पोटेंशियोमीटर, जो रोटरी पोटेंशियोमीटर है, वो वाला यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, या फिर वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। तो ऑडियो कंट्रोल बेसिकली हम पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसका वर्किंग क्या है, वो सब सिलेबस में नहीं है, तो उस पर बात करके फायदा नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ एक एज अ पॉइंट इसको याद रखो। ठीक है, एज अ पॉइंट आपने याद रखा, दैट आल्सो इट इज मोर देन इनफ। और लास्ट में पोटेंशियोमीटर एज सेंसर। बेसिकली यहां पे जो मैकेनिकल मूवमेंट्स होते हैं, ओके, उसको वोल्टेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंसर क्या करता है कि इट कन्वर्ट मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू वोल्टेज, जिसको हम रीड कर सकते हैं।
जैसे कि आपने देखा रहेगा कि आपकी कार में एक पॉइंटर रहेगा फ्यूल का, यहाँ पे E लिखा रहता है, यहाँ पे F लिखा रहता है, और यहाँ पे ऐसे पॉइंटर्स होते हैं, बराबर नहीं, यहाँ पे ऐसे मार्किंग होते हैं, और वो फ्यूल का काटा कम ज्यादा होता है। जब आप पूरा फ्यूल भर देते हो, किसमें, गाड़ी में पूरा फ्यूल भर दे, तो ये जो पॉइंटर है वो यहाँ चला जाता है, और जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते हो पेट्रोल खत्म होता रहता है, डीजल खत्म होता रहता है, तो वो पॉइंटर नीचे 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 सरकता है। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है, ओके, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है, सपोज ये पोटेंशियोमीटर की ऐसी वायर है, ये नहीं ड्रॉ करता हूं मैं जैसे बोला कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दिया, इतना लोड लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उस पे ये मैकेनिकल मूवमेंट होता है, ओके, मैकेनिकल मूवमेंट होता है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये तो फिक्स पॉइंट है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस तो मेंटेन हो गया है, ओके। अब ये वायर यहाँ पे, मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्यूल का, ओके, उसका जो मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है वो देखो, वो पॉइंटर यहाँ पे। फिर जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता है, ये पॉइंटर आगे 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 डिस्प्लेस हो जाता है, ओके, वो आगे 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 बढ़ता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा कितना हो रहा है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से ये कंट्रोल होता है। तो ये एक सेंसर की तरह काम करता है, ओके। तो इतना नहीं, बहुत सारे मैं बोलता हूँ कि जगह पे ये यूज होता है। मेरे को जस्ट एक एग्जांपल लगा कि आपको बता दूं कि जो फ्यूल का जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्ले है, वो पोटेंशियोमीटर सेंसर पे चलता है, ठीक है। ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं, पिक्चर कंट्रोल भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस ब्राइटनेस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी में जो पिक्चर आता है कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारे एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर। बट एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट क्लियरली गिवन, डिटेल में कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट्स है। तो एज अ पॉइंट्स याद रखो, बोर्ड्स के लिए उतना काफी है, ओके। हमें पूरा इसके अंदर घुसना नहीं है कि अरे ये कैसे काम करता है और इसके एप्लीकेशन में ये उसका सर्किट डायग्राम क्या है, वो सब नहीं देखना है, ओके। नो डाउट आगे जाके आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कुछ कर रहे हो तो ये सब चीजें, सेंसर्स वगैरह आप पढ़ोगे, ठीक है। पर याद रखना, पोटेंशियोमीटर सेंसर की तरह भी काम करता है, मतलब जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैकेनिकल मोशन जो होता है, उसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर वायर को कनेक्ट करके, और फिर वो रीड करता है, वोल्टेज से हमें रीडिंग्स पता चलते हैं। तो एज अ सेंसर भी वो काम करता है, ऑडियो कंट्रोल काम करता है, और एज अ वोल्टेज डिवाइडर भी वो क्या करता है, काम करता है। सो आई होप दैट मच इज इनफ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आंसर दिया है, मैं सामने से बोलता हूँ कि आप उसको रीड करो, थोड़ा रट्टा मार लो, क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट्स है, इतना डिटेल में नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो मार्क्स नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों। सो प्लीज रीड इट, लर्न इट, बाय हार्ट इट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।